हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कंपनीज का फंडामेंटल्स। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के एक ब्रेक के बाद हम आपके से फिर रूबरू हो रहे हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 5 बेस्ट कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। हमें ये समझना है कि ये अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है। और अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट सीजन को बहुत अच्छी तरह से हमें फॉलो करना चाहिए, और उनको फॉलो करते वक्त मुझे कुछ कंपनीज मिली जो स्मॉल कैप तो नहीं लेकिन मिड कैप टू लार्ज कैप स्पेस में है, जिसमें मुझे लगा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि जो कुछ एक टेम्परेरी फेज से गुजर रही हैं, और वो अभी एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। बाकी को हम आप जानते ही हैं कि हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। आप डिस्क्लेमर हमारा लेके रखिए। मैं कोई भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो कंपनीज को पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सभी जानते हैं कुछ हुआ है इसमें, अभी लेटेस्ट क्या हुआ है समझेंगे। कोफोर्ज आईटी कंपनी है। तानला आईटी लेकिन कम्युनिकेशन कंपनी से आती है। एंजल वन थोड़ा जानते हैं आप लोग, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो और आप स्टॉक मार्केट में है तो। और है एमटीआर टेक्नोलॉजीज, जो कि डिफेंस सेक्टर में काफी प्यारा सा एक स्टॉक रहा था, बहुत अच्छा इसने पैसा बना के दिया, लेकिन आज थोड़ा एक स्टेज से गुजर रहा है। फर्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अभी हमें करंट प्राइस जो है वो मिल रही है हमें 1628 पे, जो कि अपना हाईएस्ट इसने बनाया था 2064, 2000 रुपए का इससे भी ऊपर से टच किया था, और अब 1600 रुपए पे ये अवेलेबल है। 21% डाउन है। इसको देखने का एक और तरीका है कि पी रेशियो में क्या हुआ, क्या श्रिंकेज हुआ है, कि हाँ बिल्कुल श्रिंक हुआ है। करंट पी 17.8 है, लेकिन 52 वीक हाई पे पी 26.8 था। तो 34% डाउन है पी से। पी को मैं इसलिए यहाँ पर लेके आया हूँ प्राइस के साथ, इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे हम अभी वेबसाइट पे भी चलेंगे और देखेंगे, वहां पर भी हम इसके ग्राफ से और इसके रिजल्ट से समझेंगे कि क्या रिजल्ट क्या सही में खराब आया था, तो ये ऐसा क्यों क्या हुआ। एक्चुअली कुछ न्यूज आई कोटक महिंद्रा में अभी कुछ दिनों पहले। आरबीआई ने कहा कि उनके आईटी सेल में कुछ प्रॉब्लम है, और उन्होंने न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यूज करने के लिए मना कर दिया था। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिप आया था, और इसने अपने वो प्राइस लेवल को प्राप्त कर लिया जो कि लास्ट 3 साल पहले था। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी बैंक है, और तो ये हमें लगता है कि इतनी बड़ी जो बैंक्स होती हैं, तो वो इस फेज से जल्दी ही निकल जाएंगी, और जब वो निकलेंगी और जब जब क्लैरिटी आएगी तो प्राइस भी क्लैरिटी का ही देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो क्लैरिटी नहीं है, उसने प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी इसमें कम किया है, और प्राइस को भी कम किया है। तो चलो हम एक बार इसको चलते हैं स्क्रीनर पर। हम स्क्रीनर पर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखते हैं तो आप देखो कि इसने जो है एकदम डिप जो आया था, एकदम वापस थोड़ा बहुत करेक्शन तो ये ले चुका है, लेकिन अभी भी ये अपने जो हायर है उससे बहुत ज्यादा डाउन है। तो अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। हम एक चीज देखना चाहेंगे कि यार रिजल्ट सच में खराब आया है, क्यों ये डाउन हुआ। तो रिजल्ट आप देखोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। 14 क्वार्टर टू क्वार्टर इसने 14,400 से 15,100 का, मतलब इसने रेवेन्यू भी बढ़ाया है, अपना पैट भी बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट को आप देखोगे 4,200 से इन्होंने 5,300 हजार से भी ज्यादा करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। बैंक में कोई कमी नहीं है, इसके ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं हुई है। पिछले 3 महीनों की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा इंक्रीज है। 42,000 से इन्होंने 56,000 तक का रेवेन्यू किया है। सिमिलरली पैट पे भी अगर हम देखते हैं तो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने अपना पैट को बढ़ाया है। तो हमें कोई भी इसमें इनके रिजल्ट्स को देखते हुए कोई भी इसमें कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ था कुछ दिनों पहले जब आरबीआई बैंक ने कहा था, तो इसलिए डाउन है। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप इसको अपना ड्यू डिलिजेंस करके भी। स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक आईटी कम्युनिकेशन में आती है और काफी अच्छा अपना नाम रखती है कोफोर्ज। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली भी एक न्यूज था जिसके कारण इन्होंने बहुत ज्यादा डिप लिया। करंट प्राइस ये 4400 के लेवल पे अभी इस टाइम अवेलेबल है, जिसने कि 6800 का अपना हाई बनाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 35% ये डाउन है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो इसको हाईएस्ट अर्निंग, इसको इसको 60 तक का पी इसको मिलता है। लेकिन अभी ये बहुत अच्छे पी पे ये अवेलेबल है, अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। तो आप मेरा ये कहना है कि अगर इसका प्राइस टू अर्निंग जो है वो इसको वापस वो उसको गेन होता है, तो और जो न्यूज जो फ्लोट हुई थी उसके बाद प्राइस टू अर्निंग वापस मिल सकता है इनको, अगर वो कि ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुका है, तो उसके बाद एक्सपेंशन बहुत जल्दी आ सकता है इसमें। सिमिलरली हम इसको भी जाके देखते हैं और स्क्रीनर से समझते हैं इसके चार्ट से और उसके रिजल्ट से, क्या रिजल्ट में कैसा। कोफोर्ज को अगर हम देखते हैं तो इसने देखिए डिप एकदम लगाया है, लेकिन डिप का क्या रीजन क्या रिजल्ट से है, तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स को।
तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने देखा कि क्वार्टर रिजल्ट्स ऐसा फ्लैटिश था, लेकिन 2323 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था दिसंबर में, और 2358 करोड़ का इन्होंने मार्च में किया। तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन हायर जाने की थी, लेकिन ज़्यादा हायर नहीं हुआ है। लेकिन इतना भी ड डाउन नहीं है कि आप उसको इतना री-रेटिंग कर देंगे, लेकिन कुछ और न्यूज़ फ्लोट हुई थी, जो कि आप सब जानते हैं। सिग्निटी के साथ में कुछ इन्होंने डिसीजन भी रखा था, तो उसके साथ कुछ आप इसको जाके देख भी सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर इसको नेट प्रॉफिट में भी नॉर्मल फ्लैटिश है, लेकिन इतना डाउन नहीं आना चाहिए था। ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी इंक्रीज़ है सेल्स का, तो हमें इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें कि इसके अंदर कोई इतना डिप आना चाहिए था, और थोड़ा करेक्शन आना शुरू भी हो गया। आप देख सकते हैं कि 3.8% ये लास्ट क्लोजिंग पे अपना बंद भी हुआ है। तो ये स्टिल ऑन अट्रैक्टिव प्राइस है। बाकी अगर क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी तो भाव भी फिर क्लैरिटी के मिलेंगे, जैसा कि मार्केट में चर्चा होती है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्लेटफॉर्म। तानला प्लेटफॉर्म एक आईटी स्पेस से, लेकिन आईटी कम्युनिकेशन स्पेस से। ये लोग सी पास एंड ये टेक्नोलॉजी में से में वर्क करते हैं, जो कि हमें जो व्हाट्सएप और एसएमएस आते हैं बैंक्स के, ओटीपी वगैरह आते हैं, तो ये उस स्पेस में काम करते हैं, और बहुत अपने आप में एक मार्केट लीडर हैं और ग्लोबली वर्क करते हैं। और ये ऐसी कंपनी है जो कि जिसको अभी इतनी रेटिंग नहीं मिली है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा इसको रेटिंग मिलेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है। करंट प्राइस ये 861 प्राइस पे अवेलेबल है, और ये 1300 का प्राइस इसका हाई था। 35% ये डाउन है अभी। और करंट पी जो है, करंट प्राइस टू अर्निंग है, वो 21 का है, जो कि इसने 35 का प्राइस टू अर्निंग भी इसने अचीव किया है, जो कि अभी अपने अपने हाईएस्ट पी से ये 41% डाउन है। तो क्या इसमें तो ये डाउन का रीजन क्या है, इसको थोड़ा जाके देखते हैं, क्या रिजल्ट से लिंक है इसका। और अगर रिजल्ट से लिंक नहीं है, रिजल्ट अगर ठीक, चार्ट पे हम आ गए हैं, और यहाँ हम देखते हैं इसका, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को पढ़ते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो रहा था इसका, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। 1003 करोड़ से 1006 करोड़ इन्होंने बनाया। तो हो सकता है कि मार्केट ने इसको जो फ्लैटिश रिजल्ट के कारण इसको डाउन रेट किया है, लेकिन कंपनी में अभी कोई इसमें कमी नहीं है। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम किया है, 10 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कम किया, 140 से 130 पे आए। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर कोई डिक्रीज नहीं है। 3300 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रेवेन्यू किया था, जो 3900 है। तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने इंक्रीज किया अपने आप को। प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। तो काम कर रही है कंपनी, लेकिन अभी थोड़ा-सा क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें डिप आया, लेकिन उस डिप से बहुत ज़्यादा एक हायर टू एक डिप मिल चुका है। तो आप इसको अपना ड्यू डिलिजेंस करके भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इसमें अगर वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं एंजल वन कौन है। एंजल वन बेसिकली जो कंपनी है फिनटेक में इसको आते हैं, जो ये लोग ट्रेडिंग्स जो करते हैं, हम सब ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स में आते हैं ये एंजल वन प्राइवेट प्लेयर्स में। और इसको अगर देखते हैं, तो ये 2400 के लेवल पे इस टाइम है, जो 3900 का इसने हाई बनाया था। और कोविड के टाइम में इनका इनका आईपीओ आया था। अभी अपने हाई प्राइस लेवल से 37% डाउन है। और सिमिलरली अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं, तो 19.8 पे है, जो कि इन्होंने 31 का प्राइस टू अर्निंग लिया था। तो सिमिलरली प्राइस टू अर्निंग भी 37% डाउन है। अभी कुछ न्यूज़ इसमें आया था, जो कि जियो फाइनेंशियल है, वो इस स्पेस में आ सकता है फॉर दिस वन फॉर शेयर ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग। लेकिन उससे इतना फ़र्क पड़ेगा एंजल वन को या नहीं, वो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन एंजल वन जो है वो ग्रो कर रहा है। उसका हमने जब नोट्स वगैरह पढ़े हैं, तो उसमें वो आगे और ग्रो करना चाह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम शेयर्स ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग, वो लोग एंजल वन जो है वो इंश्योरेंस में और आगे जाके भी और अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। तो एक बार हम इनका रिजल्ट देखते हैं, फिर समझते हैं क्या रिजल्ट हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा है। 1059 करोड़ इन्होंने दिसंबर 23 में किया था, और अभी Q4 में 1357 पे इसको क्लोज किया है रेवेन्यूज में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, 398 करोड़ से सीधा 530 करोड़, ऑलमोस्ट 132 करोड़ का इसमें जंप लिया एक ही क्वार्टर में। और ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, तो उन्होंने 1200 करोड़ का इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं 3000 करोड़ से 4200 करोड़ इंक्रीज कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट में भी अगर बात करते हैं, तो 890 करोड़ से और 1126 करोड़ तक ये बढ़े हैं। तो कोई भी रीजन ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये इनकी परफॉर्मेंस देखे कि ये डिप क्यों आया है। लेकिन ये डिप एक करेक्शन है, तो आप इसको देख सकते हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या ये, और इसने आप ऑलरेडी इसने प्राइस में बढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये प्राइस मिल रहा है। बाकी आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए और फिर उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। हम चलते हैं, अपना स्टॉक है वो है हमारे पास MTAR टेक्नोलॉजीज।
डिफेंस सेक्टर का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा स्टॉक रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आज, लेकिन बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे। और वैल्यूएशन तो क्या कहेंगे, वैल्यूएशन तो अभी भी 67 का पी है, लेकिन इन्होंने अगर हम देखते हैं तो 135 तक का पी मिला था इसको, तो उससे तो 50% डाउन है। थोड़ा कह सकते हैं कि अभी भी प्राइस टू अर्निंग हमारे रेंज में नहीं है कि हम 30-40 का पी को ही से ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी ये अपने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। और करंट प्राइस जो है वो उसका 1800 के प्राइस लेवल पे मिल रहा है, जो कि 2900 का हाई प्राइस इसमें गया था। 39% डाउन है। एमटीआई टेक्नोलॉजीज बहुत ही एक अपना नाम बना चुका है डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में। तो एक बार चार्ट पे चल के और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। बाकी इसका रिजल्ट अब बात करते हैं इसके डिप देखिए, बाहर काफी डिप चला आ रहा है, लेकिन इसके ऑपरेशंस में क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको समझते हैं अगर हम। तो सेल्स जो है वो दिसंबर के बाद, अभी इसमें जैसे हमने कहा था अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इनके इनके जो ईयर ऑन ईयर ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हमारे पास डेटा है तो उसकी बात करते हैं, तो इन्होंने देखिए आप कि लास्ट 3 इयर्स का देखते हैं तो 2146, 322, 573, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जिसमें कि करंट क्वार्टर जो कि गया है जन फेब मार्च, उसका रिजल्ट नहीं है तो 633 है। तो हमें ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर तो कम बिल्कुल नहीं है। अगर हम जस्ट हमें वेट करना होगा इस क्वार्टर में क्या होने वाला है, तो फिर भी हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और बाकी आप डिसीजन अपना खुद लीजिए, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम स्टॉक्स बेसिक्स पे अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं, तो हम उसमें प्लेलिस्ट वगैरह काफ़ी हमारे पास हैं, जिसमें कि माइक्रो कैप्स की बात करते हैं, एसएमई प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं, आईपीओज़ की बात करते हैं, एजुकेशंस की बात करते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जब तक आपने नहीं किया है। और आप हमें अपने अपने स्टॉक डिस्कशन के बारे में या कोई क्वेरी है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं stockspecificrahul@gmail.com पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।